किसी ब्यूरोक्रेट का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक ऐसा ब्यूरोक्रेट जिसने पुंछ, राजौरी, कश्मीर के लोगों को सर्व किया है और जो मकबूल है गुज्जर कबीले में भी और पहाड़ी कबीले में भी, उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। कानों में सिर्फ एक लफ्ज गूंजता है और वो है जीत। हार उनके कानों को बर्दाश्त नहीं होती है। जहां जहां हारते हैं वहां भी कोशिश करते हैं कि सरकार हमारी ही बने। माजी में बेशुमार मिसालें आपके सामने हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं पीडीपी में नहीं हूं, तो उन्होंने पीडीपी में जाने से या पीडीपी में होने से साफ तौर पर इनकार किया था। यह इनकार कोई सादा इनकार नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। और मुजफ्फर हुसैन बेग जैसा एक बड़ा कानूनदां और मंजा हुआ सियासतदान कोई ऐसा बयान हवा में तो नहीं देगा, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। खुद वो लोग जो इस वक्त इन दो रियासतों की सत्ता संभाले हुए हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, खुद उनको यकीन नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। राजस्थान का एक बार का जीता हुआ एमएलए चीफ मिनिस्टर बन जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही मुमकिन हो सकता है। अनंतनाग, पुंछ, राजौरी सीट से भारतीय जनता पार्टी का कौन कैंडिडेट हो सकता है? कौन से लोग हैं जो इस कतार में खड़े हैं? एक पोस्ट हल्ला बोल पर हमने शेयर की थी, उसके बाद बहुत सारे फोन आए और आप देखेंगे उस पोस्ट के नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। मजीद कुछ जानना चाहते हैं लोग, और क्या वही नाम जो उस पोस्ट में हमने लिखे हैं, क्या वही लोग इस कतार में शामिल हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, ये जो पार्लिमानी सीट है, इसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ें। और निगाहें जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की जानिब हैं कि इंतखाब किसका होता है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की निगाह किस एक का इंतखाब करती है। लेकिन फिलहाल रेस में बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहला नाम है रविंदर रैना का, जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष हैं, बहुत पॉपुलर हैं और पहाड़ियों की रिजर्वेशन के हवाले से भी उनका एक अहम किरदार है। और साथ ही साथ वो अपनी हर तकरीर में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि गुज्जर बकरवाल कबीले के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि रविंदर रैना गुज्जर बकरवाल कबीले में, पहाड़ी कबीले में मकबूल हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक मकबूल चेहरा हैं। लेकिन निगाहें सिर्फ रविंदर रैना पर नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि टिकट हमें मिले और हम इस पर लड़ें। रविंदर रैना एक नाम है। उसके बाद एक बहुत अहम नाम हो सकता है, वो है जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मुजफ्फर हुसैन बेग का। मुजफ्फर हुसैन बेग यूं तो बारामूला से आते हैं, पार्लिमानी सीट है, यहां से मुजफ्फर हुसैन बेग का ताल्लुक तो नहीं है। नाग की तरफ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके हैं। दूसरा, मुजफ्फर बेग कश्मीरी बोलते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि वो कश्मीरी भी बोलते हैं, वो पहाड़ी भी हैं। और कश्मीर के पहाड़ी और कश्मीरी अगर उन्हें वोट करते हैं तो फिर जब वो खित्ता पीर पंजाल की तरफ आएंगे तो खित्ता पीर पंजाल के पहाड़ी हो सकता है मुजफ्फर हुसैन बेग को वोट करें। मुजफ्फर हुसैन बेग भी इस कतार में इसलिए हैं क्योंकि मुजफ्फर हुसैन बेग, ये जो पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली है, एक लंबे अरसे से इस लड़ाई को लड़ते आए हैं। तो एक ऐसा चेहरा जो कश्मीर से हो, जिसको कश्मीरी भी एक्सेप्ट करते हों और साथ ही साथ पहाड़ी भी उसको वोट करता हो, मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का एक चेहरा चाहिए हो तो ये मुजफ्फर हुसैन बेग हैं। लेकिन नंबर एक पे रविंदर रैना, उसके बाद मुजफ्फर हुसैन बेग, और बहुत सारे नाम हैं जिन पर गौर किया जा रहा है, जिसमें तालिब चौधरी हैं जो रह चुके हैं, इकबाल मलिक हैं जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं दरहाल से, मुश्ताक बुखारी साहब हैं, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और मिनिस्टर रहे हैं, शहनाज गनई हैं, एमएलसी रही हैं, अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, सोहेल मलिक जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं सुरनकोट से, विबोध गुप्ता एमएलसी रहे हैं और प्रदीप शर्मा पुंछ से एमएलसी रहे हैं। ये वो नाम हैं जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। मुमकिन है इन पर गौर किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनका इजहार हम यहाँ वीडियो में नहीं कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। जो लोग बीजेपी की सियासत को समझते हैं या पॉलिटिक्स के करीब हैं, वो मेरा इशारा समझ गए होंगे। किसी ब्यूरोक्रेट का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक ऐसा ब्यूरोक्रेट जिसने पुंछ, राजौरी, कश्मीर के लोगों को सर्व किया है और जो मकबूल है
गुज्जर कबीले में भी और पहाड़ी कबीले में भी, उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। और बीजेपी किसी वक्त भी किसी को भी सरप्राइज दे सकती है। राजस्थान की मिसाल आपके सामने है, मध्य प्रदेश की मिसाल आपके सामने है। 2 जगह पर ऐसे चीफ मिनिस्टर बनाए, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। खुद वो लोग जो इस वक्त इन 2 रियासतों की सत्ता संभाले हुए हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, खुद उनको यकीन नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। राजस्थान का एक बार का जीता हुआ एमएलए चीफ मिनिस्टर बन जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही मुमकिन हो सकता है और ये करिश्मा भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज देने में अपना कोई सानी नहीं रखती है। अब सरप्राइज क्या हो सकता है? मुजफ्फर बेग एक बड़ा सरप्राइज हैं और साथ ही साथ वो ब्यूरोक्रेट जो इस कतार में शामिल हैं और काफी अरसे से जिनका नाम सुर्खियों में रहता है कि मुमकिन है कि वो इस सीट पर इलेक्शन लड़ें। मुजफ्फर बेग जो पीडीपी से अलग हुए, सज्जाद लोन की जमात में गए, फिर वहां से अलग हुए, फिर पीडीपी में गए और पिछले दिनों जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर जम्मू पहुंचे थे तब मुजफ्फर हुसैन बेग ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं पीडीपी में नहीं हूं। तो उन्होंने पीडीपी में जाने से या पीडीपी में होने से साफ तौर पर इनकार किया था। यह इनकार कोई सादा इनकार नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है और मुजफ्फर हुसैन बेग जैसा एक बड़ा कानूनदां और मजा हुआ सियासतदान कोई ऐसा बयान हवा में तो नहीं देगा। इसके बहुत सारे मानी हैं और मुमकिन है सियासी गलियारों में यह भी बात है कि अनंतनाग पुंछ राजौरी की जो पार्लिमानी सीट है, लोकसभा सीट है, उस पर मुजफ्फर हुसैन बेग भी हो सकते हैं। ऐसा चेहरा जो कश्मीरी भी है और पहाड़ी भी है, तो उसके ऊपर भी गौर किया जा सकता है। ये वो लोग थे जो इस वक्त उस कतार में शामिल हैं और इन्हीं लोगों के नामों पर गौर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कैंडिडेट जीतना चाहिए और क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ जीत होती है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी की अब यह आदत हो चुकी है, कानों में सिर्फ एक लफ्ज गूंजता है और वो है जीत। हार उनके कानों को बर्दाश्त नहीं होती है। जहां जहां हारते हैं वहां भी कोशिश करते हैं कि सरकार हमारी ही बने। माजी में बेशुमार मिसालें आपके सामने हैं। तो कुर्राए फाल किसी के भी नाम निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सीनियर है उसी को टिकट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जो सियासत में एक्टिव है उसी को टिकट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जो 2-3 बार मिनिस्टर रह चुका है उसी को टिकट मिलेगा। टिकट किसी को भी मिल सकता है, किसी नए चेहरे को, किसी पुराने चेहरे को, किसी ब्यूरोक्रेट को भी। तो ये अहवाल है भारतीय जनता पार्टी का। जल्द हम इसी सीट पर, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, ये पार्लिमानी जो डिलिमिटेशन अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है उसमें ये सीट अलग की गई है। पहले राजौरी और पुंछ जम्मू के साथ थे, अब राजौरी और पुंछ को अनंतनाग के साथ मिलाया गया है और इस पार्लिमानी सीट का, इस लोकसभा सीट का नाम है अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें इसलिए भी होंगी कि मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, यहां मुसलमान वोट ज्यादा है और नई सीट बनी है, पहाड़ी बहुत ज्यादा हैं और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी हारना नहीं चाहेगी। और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए है तो वो यही सीट है। तो ये अहवाल है भारतीय जनता पार्टी का। बाकी सियासी जमातों में क्या चल रहा है, कौन नंबर 1 पे है और कौन नंबर 2 पे, वो अहवाल भी हम बहुत जल्द लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।